अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोग भी कुरान सीखना चाहते हैं लेकिन आप ग्रामर से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में हम अलामत के ज़रिए यानी एक सिंबल पहचान के हम लोग कुरान का तर्जुमा सीखेंगे और आप उस अलामत को सीखकर इंशाअल्लाह बहुत सारे अल्फाज का तर्जुमा कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे 6 हर्फ जो कि मैंने बताया था कि कमाल के हर्फ के नाम से मैंने पढ़ा था। तो वो कमाल के हर्फ क्या थे? या, का, ना, कुम, ही, हा, हु, हुम। तो पिछले वीडियो में मैंने या के साथ हमने ये अलामत देखी थी और अल्फाज की प्रैक्टिस की थी। आज की जो अलामत है वो है का की अलामत और इसका हम तर्जुमा सीखकर इंशाल्लाह बहुत सारे अल्फाज के साथ तर्जुमा करेंगे और कुरान की आयत से भी इसका मतलब समझेंगे ताकि आप कुरान में जब भी ये अल्फाज देखें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर समझ पाएं। तो ये जो अलामत होती है या तो इस्म से जुड़ती है या फिर जो फेल होते हैं यानी काम जिनसे पता चलता है या फिर जो हर्फ होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। तो इस्म तो आप पहचानते हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो तो वो इस्म होता है। जैसे घर है या माँ है या कोई रिश्ता है यानी कि माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, उनके साथ जब का की ज़मीर जुड़ी होती है यानी अरबी में जो अल्फाज होंगे उनके साथ जब का जुड़ा होगा तो हम जो है इस्म के साथ तर्जुमा करेंगे। और ये जो है काम के अल्फाज यानी कि फेल जो होते हैं उनसे भी जुड़े हुए होते हैं। जो सबसे आसान से जो फेल होते हैं उनके भी हमने देखा है। तो ये जो सबसे आसान से हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं। आज का जो लफ्ज़ है जो का जुड़ा हुआ आपको मिलेगा वो इस्म के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। हम पहले इस्म के साथ इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो का क्या मतलब होता है पहले हम वो देख लेते हैं। का जो तर्जुमा करना होता है हम करते हैं तेरा, तेरी, तेरे या तुझे से। अब ये जो फेल के साथ जुड़ेगा या इस्म के साथ जुड़ेगा इसकी वजह से इसका मानी थोड़ा सा वैरी कर जाता है। तो आज जो है हमने इस्म के साथ देखना है तो इस्म के साथ देखेंगे तो वहां पर तर्जुमा करेंगे तेरा या तेरी से। सबसे पहला जो लफ्ज मैंने लिया है वो है रब्बुका। देखिए रब क्या है? इस्म है ना, किसी का नाम है, रब का नाम है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? का जुड़ा हुआ है। तो इस्म के साथ हमने क्या सीखा है कि का जब जुड़ जाएगा तो तर्जुमा करना है तेरा तेरी से। तो रब्बु का जब होगा तो उसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? तेरा रब। अब ये कुरान में मौजूद है, किस तरीके से इंशाल्लाह वो देखते हैं। देखिए इन्नी अना रब्बुका। इन्नी का मानी क्या होता है? बेशक मैं। अना का मानी क्या होता है? मैं। और रब्बुका का मानी अभी हमने देखा तेरा रब। तो तर्जुमा क्या हो गया? बेशक मैं तेरा रब हूं। अब देखिए इन्नी में भी मैं आया है और अना में भी आया है, इसलिए मैं ही थोड़ा सा जोर डाल दिया जाता है। बेशक मैं ही तेरा रब हूं। अब जो दूसरा लफ्ज है वो है एक रिश्ते का नाम जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे अम्मी आपने सुना है उर्दू में वर्ड है, उससे रिलेट कर ले तो याद रखना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके साथ का जुड़ गई तो उम्मी का क्या हो जाएगा? उम्म का मानी माँ और उम्मी का तेरी माँ। चलिए देखते हैं कि अल्लाह ने कुरान में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया है। इद औहैना इला उम्मिका। इद का मानी हो जाता है जब, औहैना यानी हमने वही की, ना का मानी हो गया हमने और औहैना आप समझ लें वही से है, ठीक है, रिलेट करें। औहैना हमने वही की, इला का मानी हो जाता है की तरफ और उम्मिका का मानी हमने देखा तेरी माँ। तो क्या तर्जुमा हो जाएगा? जब हमने वही की तेरी माँ की तरफ। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। अब देखें ये जो वर्ड है, जैसे अभी हमने एक रिश्ता देखा था, अब ये दूसरा रिश्ता है तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? गेस करें कि ये क्या वर्ड हो सकता है? अखू का। देखिए अरबी में जो अख का मानी होता है भाई और अखू का क्या हो गया? तेरा भाई। कुरान में ये किस तरीके से आया है देखें। इज़हब अंता व अखू का बि आयाती। इज़हब क्या है? एक कमांड वर्ड है यानी कि हुक्म दिया जा रहा है। इज़हब का मानी जा और अंता का मानी होता है तू। वा का मानी और होता है और अखू का मानी हमने देखा तेरा भाई। तो वह अखू का और तेरा भाई। बी आयाती। आयात तो आप जानते ही हैं। आयाती में अब या के साथ अलिफ भी जुड़ी हुई आती है, खड़ी जबर के साथ भी आता है। तो बी आयाती का मानी हो जाएगा मेरी निशानियों के साथ। आयात का मानी निशानियां भी होता है। तो पूरा तर्जुमा हो जाएगा जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ। अब देखिए एक और हम देखते हैं वर्ड जिससे रिश्ता जाहिर होता है, जैसे ज़ौजु का है। अब देखें ज़ौज का मानी तो आप जानते ही होंगे, अज़वाज मुतहरात आपने सुना होगा ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहते हैं।
تو وہ ازواج کا معنی وہ جمع ہے کس کی؟ زوج کی. تو زوج کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بیوی. اب اس کے ساتھ کا جڑ گیا ہے تو کا معنی ہو گیا تیرا تیری ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا؟ زوجو کا تیری بیوی. دیکھتے ہیں قرآن میں کیسے آیا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا. یا آدم یہ پکار کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. یا آدم اے آدم علیہ السلام. اسکن رہ یہ بھی کیا ہے؟ حکمیہ لفظ ہے. اسکن رہ. انتا کا معنی ابھی سیکھا تھا ہم نے. انتا کا معنی کیا تھا؟ تو. وا کا معنی سیکھا تھا اور زوجکا کا معنی کیا ہو گیا؟ تیری بیوی. تو کیا ہو گیا پورا ترجمہ؟ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام رہ اور تو اور تیری بیوی. اب یہ جو دیکھیں اہلکا یہ ورڈ ابھی آپ نے اردو میں سنا ہوگا. ماں جیسے دعوت ملتی ہے نا تو ماں اہل و عیال اس طریقے سے آپ کو کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹ کر لیں. تو اہل کا معنی کیا ہو گیا؟ گھر والے. اور کا جب جڑ گیا تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ تیرا تیری تیرے. تو کیا ہو گیا؟ اہلکا تیرے گھر والے. قرآن کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأْمُرْ کا کیا ہے؟ یہ بھی ایک حکمیہ لفظ ہے. اور وَأْمُرْ کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ اور حکم کر. اہلکا یعنی کیا دیکھا ہم نے؟ تیرے گھر والے. بِالصَّلَاةِ یعنی نماز کے ساتھ یعنی نماز کا. وَاصْطَبِرْ اور قائم رہ. علیہا کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ کا معنی پر. علیہا یعنی اس پر. تو پورا ترجمہ کریں گے اور حکم کر تیرے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر. نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں. یہ ہے قومکا. یہ دیکھیں یہ تو بہت آسان ہے سمجھنا. قوم کا مطلب قوم ہو گیا اور کا معنی تیرا تیری. تو قومکا تیری قوم. قرآن میں آیا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. کذبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اس نے جھٹلایا. بھی کا معنی ہو جائے گا اسے. قومکا کا معنی ہو گیا تیری قوم. اور ہوا کا معنی ہوتا ہے وہی یا وہ ہوتا ہے. اور ہوا اور وہ یعنی وہی. الحق یعنی حق ہے. تو پورا ترجمہ ہو جائے گا اور جھٹلایا اسے تیری قوم نے اور وہی حق ہے. لاسٹ ورڈ ہے ید کا. دیکھیں یہ ایک باڈی پارٹ کا نام ہے. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے اور کا جڑ گئی تیرا ہاتھ. آیت میں دیکھیں وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. وَضْمُمْ کا مطلب اور ملا لے. یدکا تیرا ہاتھ. الا کا معنی کی طرف ہوتا ہے. جناحکا کا معنی ہو گیا تیرے پہلوؤں کی طرف یعنی بازوؤں کی طرف. اور ملا لے تیرے ہاتھ کو تیرے پہلوؤں کی طرف یعنی بازوؤں کی طرف. یہ بھی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو امید ہے کہ آپ کو کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور بہت سارے ایسے الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے جن کا آپ آسانی ترجمہ کر پائیں گے. بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اردو سے ملتے جلتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کو اس میں سے کوئی کویشچن کوئی بھی ہو تو آپ انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں, شیئر کریں اور قرآن کی ورڈ سیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.